दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 786 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। संसद का बजट सत्र भले ही तय समय से एक दिन पहले समाप्त हो गया हो, लेकिन कुल मिलाकर वह सुचारू रूप से चला। यह इसलिए उल्लेखनीय होने के साथ संतोष का विषय है क्योंकि संसद के पिछले कुछ सत्र हंगामे से 2-4 हुए। इसके चलते न तो राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर व्यापक चर्चा हो सकी और न ही प्रस्तावित विधेयक पारित हो सके। इसे विस्मृत नहीं किया जाना चाहिए कि शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में हंगामे के चलते सत्र की समाप्ति पर सभापति वेंकैया नायडू को नाखुशी जताते हुए यह कहना पड़ा था कि उच्च सदन ने इस बार अपनी क्षमता से बहुत कम काम किया। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि मानसून सत्र किस तरह इस कारण बर्बाद हो गया था, क्योंकि विपक्ष अपने उन सांसदों को लेकर संसद के भीतर बाहर हंगामा करता रहा जिन्हें उनके अशोभनीय आचरण के लिए निलंबित किया गया था। इस हंगामे के जरिए विपक्ष एक तरह से अमर्यादित व्यवहार को सही साबित करने की कोशिश ही कर रहा था। ऐसे रवैये को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे केवल संसद की गरिमा ही नहीं गिरती बल्कि अन्य विधान मंडलों को भी गलत संदेश जाता है। क्या इसे भूला जा सकता है कि अभी हाल में बंगाल विधानसभा में किस तरह हिंसा हुई? यह महत्वपूर्ण है कि 2 चरणों वाले संसद के बजट सत्र में जहां लोकसभा में 13 विधायक पारित हुए और उसकी उत्पादकता 100% से अधिक रही, वहीं राज्यसभा में 11 विधेयकों को हरी झंडी दिखाई और उसकी उत्पादकता करीब 99% दर्ज की गई। यह सिलसिला कायम रहे, इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को प्रतिबद्धता दिखानी होगी। इस अवधारणा का एक सीमित महत्व ही है कि सदन चलाना सत्ता पक्ष का उत्तरदायित्व है। निसंदेह ऐसा ही है, लेकिन यदि विपक्ष हंगामा करने की ठान ले तो फिर सरकार सदन कैसे चला सकती है? सदन तो दोनों पक्षों के सहयोग और समझ बूझ से ही चल सकता है।
संसद अथवा विधान सभाओं में हंगामे केवल क्षणिक आवेश के कारण ही नहीं होते, वे इसलिए भी होते हैं क्योंकि कई बार दल विशेष के सदस्य हंगामा मचाने की तैयारी करके आते हैं। वे बैनर पोस्टर से लैस होकर आते हैं और सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नारेबाजी करने लगते हैं। आमतौर पर ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी प्रमुख से यही सब करने को कहा गया होता है। जब देश कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है तब संसद में उन पर गहन विचार विमर्श होना चाहिए। यह तब होगा जब सत्ता पक्ष सकारात्मक तो विपक्ष रचनात्मक रवैये का परिचय देगा और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर आम सहमति की राजनीति पर बल दिया जाएगा। चेंज। जल है तो जीवन है, पानी अनमोल है, ऐसे नारे तो हर जगह सुने जा सकते हैं, लेकिन लोग इसके प्रति कितने गंभीर हैं यह गलियों नालियों और सड़कों पर व्यर्थ बहता पानी साबित करता है। पानी की कीमत का एहसास उस समय होता है जब इसकी किल्लत होती है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में पानी का भरपूर भंडार है, लेकिन गर्मियों में यहाँ भी कई क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी झेलनी पड़ती है। अभी गर्मी शुरू ही हुई है कि राज्य के कई क्षेत्रों में पानी की कमी होने लगी है। बढ़ते तापमान का असर जल शक्ति विभाग की कई योजनाओं पर दिखने लगा है। विभाग के पास अभी तक शिमला और सिरमौर जिले की करीब 40 योजनाओं के प्रभावित होने की सूचना पहुंची है। राज्य में करीब 9,500 के करीब पेयजल योजनाएं हैं। गर्मी का असर पहाड़ों पर पड़ा है। पहाड़ों से इस बार जल्दी ही बर्फ गायब हो रही है। इस कारण नदियों में भी जल स्तर बढ़ा है। इससे बिजली उत्पादन बढ़ा है। साथ ही नदियों के किनारे बनी पेयजल योजनाओं को भरपूर पानी मिल रहा है। गर्मी का असर उन इलाकों में पड़ा है जहां पर खड्डे या अन्य स्रोत हैं। जल्द बारिश नहीं हुई तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में जल संकट हो सकता है। पानी की कमी के लिए काफी हद तक लोग भी जिम्मेदार हैं। हर गांव और कस्बे में कई प्राकृतिक जल स्रोत हैं, लेकिन इन पर अनदेखी की काई जमा हो चुकी है। इनकी याद उसी समय आती है जब पानी की कमी होती है। यह भी देखा गया है कि कई गांवों में उत्साही लोगों ने प्राकृतिक जल स्रोतों को सहेज कर रखा है। घरों में नल से जल पहुंचने के बावजूद कई लोग पीने के लिए इसी पानी का प्रयोग करते हैं। कई जगह पर योजनाओं पर क्षमता से अधिक कनेक्शन होना भी है। यह सही है कि गर्मियों में पानी की कमी हो
जाती है, लेकिन दुरुपयोग रोककर समस्या को कम अवश्य किया जा सकता है। लोग गाड़ियों को पेयजल से धोना और सिंचाई करना बंद कर देंगे तो पानी की कमी को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।